जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन। नमो अरहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोय सवसाहुण, एसो पंच नमोकारो, सव पावपणासनो, मंगलाणंच सवेसे, पढ़मं हवै मंगलम। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जानी, वियाण जग गुरु जगानंदो, जगना हो जग बंधु, जय जग पिया महो भयवं, जय सुयाणं पभवो, तीर्थयराणं अपच्छिमो, जय जय गुरुलोगाण, जय महापा महावीरो, भद्रं सव जगुज्जयगस, भद्रं जीर्णसवीरस, भद्रं सुरासुरनमंसीयस, भद्रं धूयरायस, गुण भवन गहन सुयरायण, भरिय दंसन विशुद्ध रथागा, संघ नगर भदंते, अखंड चारित पागारा, संजम तव तुम्बारयस, नमो सम्मत पारियलस, अपरिचक सजाओ, हो सया संघ चकस। बोलिए चतुर्विद श्री संघ की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी जी की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। गाथा 16 से 20। वरम मे आपादन्तो संजमेन तावेणय माहं परेहिं दमन्तो बन्धनेहिं वहेहिं
पडीणीयं च बुद्धाणं वाया अदुवकमुणा आविवाजैवारहस्ये नेव कुजाकयायिवि ना पखाओ ना पुराओ नेव किचान पिठाओ ना जुंजे उरुणा उरुम सायणे नो पड़ी सुने नेव पलथी अंकुजा पख पिंडम च संजये पाये पसारिये वावी नाचिठे गुरुनंतिये आयरिये हिंगवाहितो तुसिनियो ना कयाईवी पसाए पेहिनिया गठी उव चिठे गुरुम सया वरम में अप्पादंतो संजमेण तवेणय माहं परेहिं दम्मंतो बंदनेहिं वहेहिं य। वरम यानी मेरे लिए श्रेयकारी है, मेरे लिए कल्याणकारी है, मैं यानी मेरे लिए। अप्पादंतो मैंने अपनी आत्मा का स्वयं ही दमन कर लिया संयम और तप के द्वारा। संजमेण तवेणय मेरे लिए कल्याणकारी है, अच्छा हुआ, मेरे लिए श्रेयकारी हुआ कि मैंने स्वयं ही 17 प्रकार के संयम और 12 प्रकार के तप को अपने जीवन में धारण करके अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त कर ली। क्योंकि शांत दांत आत्मा उभयत्र सुखी हो जाता है। आत्मदमन सर्वोत्तम, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट है। तो ऐसा माहं परेहिं दम्मन, तो यदि मैं ऐसा ना करता तो मैं औरों के द्वारा दमित किया जाता, औरों के द्वारा बंधन को प्राप्त होता, बंधनेहिं वहेहिं या औरों के द्वारा मैं वध को प्राप्त होता। यदि मैं स्वयं अपना दमन ना करता तो मैं औरों के द्वारा दमन किया जाता और मुझे मेरे ऊपर शासन करते। तो इससे अच्छा है मैंने स्वयं ही गुरुओं की कृपा से ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, संयम और तप के द्वारा स्वयं पर दमन कर लिया। यही मेरे लिए समुचित रहा, अन्यथा मैं औरों के द्वारा बंधन और वध को प्राप्त होता। प्राय करके हम देखते हैं यदि हम स्वयं ही अपने ऊपर शासन रखते हैं, स्व पर अनुशासन रखते हैं, स्वयं को सन्मार्ग पर चलाते हैं तो औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, घर में, परिवार में, माता पिता, गुरु, यदि हम सन्मार्ग पर नहीं चलते हैं तो फिर वो हमें किसी ना किसी उपाय से चलाने का सम्यक प्रयास करते हैं। तो श्रेयकारी है एक विनयवान शिष्य के लिए कि वह अपने आप को स्वयं ही प्रकर्ष भावों से, उत्कर्ष रूपेण, अंतर के आह्लाद से, प्रीतिपूर्वक स्वयं को अपने आत्मा का ज्ञान पूर्वक दमन करता चला जाए। पडीणीयं च बुद्धाणं वाया अदुः कम्मुना आविवाजैवा रहस्य नेव कुज्जा कयायिवि। पडीणीयं यानी प्रतिकूल, बुद्धाणं ज्ञानी जनों की, आचार्यों की, वाया वचनों से, अदुः कम्मुना अथवा कर्म से यानी मन से, वाणी से या काया से, आवी प्रत्यक्ष में यानी उनके समक्ष, या रहस्य एकांत के अंदर, जैवा या यदि एकांत में हो या सबके बीच में हो या प्रत्यक्ष उनके समक्ष हो, नेव कुज्जा कयायिवि, परंतु ऐसे ज्ञानी जनों के प्रतिकूल व्यवहार मन से, वाणी से और काया से, चाहे एकांत में हो, चाहे उनके समक्ष हो, चाहे वह सबके बीच में हो, परंतु अपने ज्ञानवान गुरुओं का, अपने आचार्यों का, अपने तत्वज्ञानियों का, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों का कभी भी उनके प्रतिकूल आचरण
कदाचित कभी भी ना करे। चिंतन करे, उनकी दृष्टि तो मेरे ऊपर स्वयं ही रहती है, सदा रहती है, मैं कहीं भी हूँ, पर मेरे गुरुजनों की दृष्टि तो मुझ पर रहती है। तो मुझे ऐसा कोई प्रतिकूल व्यवहार नहीं करना जिनसे मेरे गुरुजनों को मेरे किसी कृत्य के द्वारा पीड़ा का अनुभव हो, मेरे गुरुजन मेरे ऊपर गौरव अनुभव करें, मैं ऐसा कुछ करूं। ऐसा विनयवान चिंतन करता है और करना चाहिए। ना पखो ना पूरओ नेव किच्चान पिट्ठो, ना जुंजे उरु ना उरुम सैने नो पड़ी सुने। ना पखो, पीछे के भाग में, यानी अपने गुरु महाराज के पीछे के भाग में, या पूरव आगे के भाग में। नेव की चान बैठो, और ना ही पीठ करके, यानी कि गुरु महाराज के पीछे भी इतना जुड़ करके ना बैठे कि उनकी कलाम ना हो, उनकी विराध ना हो, उनकी आशात ना हो, उनको आपका कोई अंग स्पर्श करे जिससे उनको कोई पीड़ा की अनुभूति हो या उनको कोई असाता हो, असमाधि हो। तो पीछे अगर है तो थोड़ा उनकी मर्यादा रखे, 3.5 हाथ की जो मर्यादा रहती है गुरुजनों की, तो चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। और गुरुजनों के आगे तो रहना ही नहीं, गुरुजनों के पीठ करके भी नहीं बैठना, ना पिट्ठो, और ना जुंजे और ना उरुम, उनके साथ घुटने से घुटना जोड़कर भी नहीं बैठना। सरने नो पड़ी सुने, और अपनी शैया पर बैठे बैठे भी उनके वाक्यों को सुनना नहीं है, उठ करके आना है, अंजलिबद्ध होकर के उनकी बात को श्रवण करना है। बहुत विनय से अंजलिबद्ध प्रीति पूर्वक उनके, कहते हैं, वीण याही यावी जा देंती फलम इह परे, देंती फलम इह परे यलोगमी, ना फलंती विनहीना सस्साणि वातोए हीनाई। वीणया हिया विद्या देंती फलम इह परेय लोगम्मी, ना फलंती विनयहीना सस्साणि वतोए हीनाई। जैसे धान्य में जल के द्वारा सरसता आती है, जल जाता है सस्साणि, जो धान्य होता है, जो खेती होती है उसके अंदर तोए, जब जल दिया जाता है तो वो उपजता है, उसकी पैदावार होती है। तो इसी प्रकार से जब जीवन के अंदर विनय गुण आता है तो उसकी विद्या फलीभूत होती है। विनया ही विद्या देंती फलम, जो विनय पूर्वक विद्या प्राप्त की जाती है वही फलदायक होती है। यह परे या लोगम में, इस लोक में भी और परलोक में भी। ना फलंती विनयहीना, लेकिन विनयहीन विद्या कभी भी फलदायी नहीं होती। जैसे जल के बिना धान्य में सरसता नहीं आती, उपजता नहीं है धान्य, इसी प्रकार से गुरुजनों के प्रति, गुरुजनों के वचनों को सुनने के लिए फरमाते हैं प्रभु, अभुट्ठाणंग अंजलि करणंग तहे वासन दायनंग, गुरु भक्ति भाव सुसुसा विनो एस वियाहियो। अभुट्ठाणंग, गुरुजनों का अभ्युत्थान करे, अंजलि बद्ध होकर के गुरु भक्ति करे, उनकी भाव शुश्रूषा करे, सेवा शुश्रूषा करे, और विनय से उनके चरणों में आए और कहे, तहत महाराज आप क्या आज्ञा फरमाते हैं। ये नहीं कि अपने आसन पर ही बैठा बैठा हाँ जी क्या कह रहे हो, क्या कहती हो, नहीं, ऐसे आशातना लगती है। जब भी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग या गुरुजन हमें संबोधन करें, हमें बुलाएं, तुरंत उठ करके जाए, सारे कार्य छोड़ करके सबसे पहले गुरु महाराज के बड़ों के वचनों को हृदयंगम करे, श्रवण करे और उनके अनुकूल अपना आचरण करे। नेव पलहत्यंकुज्जापक पिंडम च संजय पाए पसारिये वावी ना चिट्ठे गुरुनंतिये। पलहत्यंग यानी अपनी दोनों जंघाओं को वस्त्र से ढक करके ना बैठे, विनय से बैठना है गुरु महाराज के समक्ष। और पख पिंडंग, दोनों भुजाओं को जंघाओं पर रख कर भी ना बैठे, मतलब हाथ जोड़कर अंजलिबद्ध होकर के बैठना चाहिए। संजय संयत,
पाए पसारिए वावी, उनके समक्ष अपने पैरों को पसार करके भी ना बैठे, ये भी अविनय सूचक है। किसी भी अविनय सूचक अभिमान सूचक आसन से गुरुजनों के समीप ना चिट्ठे, गुरुनंतीय मतलब गुरुओं के समीप ना चिट्ठे, कदापि ना बैठे, विनय से बैठे, बहुत विनय से भरकर बैठे और अंजलिबद्ध होकर बैठे, प्रीति पूर्वक गुरुजनों के प्रति एक अहोभाव, कृतज्ञता का भाव और अपने अहम को बिल्कुल बिल्कुल समर्पण भावों से बैठे, अपने अहम को बिल्कुल निकाल करके, अपने ममत्व को, निर्ममत्व भाव ला करके अपने जीवन के अंदर बिल्कुल कषायों से खाली होकर के गुरु चरणों में जा करके सविनय बैठे। आए रिये हिंग वाहित तो तुसी नियो ना कयाई वी पसाए ते ही निया गट्ठी युव चिट्ठे गुरुम सया। आए रिये हिंग आचार्यों के द्वारा वाहित तो बुलाए जाने पर तुसी नियो, कभी भी मौन धारण ना करे। रात्रि का समय है, गुरु महाराज को कोई काम हुआ, आवश्यक क्रिया के लिए उन्होंने आवाज लगाई और जाग रहा है और फिर भी बोल नहीं रहा तो भारी आशातना लगती है। तो इसीलिए आचार्यों के द्वारा बुलाए जाने पर अपना सौभाग्य माने, मैं बड़भागी हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, गुरु महाराज मुझे अवसर देते हैं अपनी सेवा शुश्रूषा का। और वैसे तो एक सच्चा शिष्य तो अपने गुरु को बुलाना भी नहीं पड़ता, बिन बुलाए हर समय सेवा में तत्पर रहता है। जो अंतेवासी शिष्य होता है उसकी यही पहचान हुआ करती है। और बुलाने पर तो कभी भी चुप ना रहे, मौन वृत्ति को धारण ना करे। पसाए ते ही निया गट्ठी, गुरुजनों का प्रसाद चाहने वाला, यानी गुरुजन मेरे ऊपर प्रसन्न रहे ऐसी भावना रखने वाला, निया गट्ठी मोक्ष को चाहने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, उव चिट्ठे सदैव गुरुम सया, गुरुजनों के समीप बैठे, गुरुजनों की दृष्टि में अपना सानिध्य, उनके सानिध्य में अपना सारा जीवन व्यतीत करे। और सच में गुरुजनों की दृष्टि में जब रहने का जब जब अवसर मिलता है, जब उनकी वह छत्र छाया में हम अपना जीवन यापन करते हैं तो उसका एक अलौकिक आनंद होता है, अलौकिक आनंद होता है, वह अनुपमय है और वह अनुभूति गम्य है। तो इस प्रकार से अपने जीवन के अंदर प्रकर्ष भावों से, उत्कर्ष रूपेण अंतर के आह्लाद से गुरुजनों की, और गुरुजनों की क्या, भगवान तो ये फरमाते हैं, एकामी हिलियमी हिलिया हुंती ते सावे, एकामी पुयमी पुया हुंती सवे। प्रभु फरमाते हैं, एक आया, आत्मा एक है, एक कम्मी हिलियम्मी हिलिया हुंती ते सवे। एक जीव की भी यदि हम हीलना करते हैं, तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, तो मानो हम सबकी हीलना करते हैं, सबका तिरस्कार करते हैं, सबका अपमान करते हैं। और किसके कारण? अपने मिथ्या अभिमान के कारण। एक कम्मी पूयम्मी पूया हुंती सव्वे, प्रभु फरमाते हैं अगर हम एक जीव की भी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, भक्ति करते हैं, परिउपासना करते हैं, तो हम सभी की भक्ति, पूजा, सेवा, शुश्रूषा, परिउपासना करते हैं, ऐसा प्रभु फरमाते हैं। क्योंकि एगे आया, आत्मा गुणों की दृष्टि से एक है। और यदि आप किसी भी जीव की आशातना करते हैं तो मानो अपनी ही आत्मा की आशातना करते हैं। किसी भी जीव की रक्षा करते हैं, किसी भी जीव की विनय करते हैं, तो मानो अपनी ही आत्मा की विनय करते हैं, अपने ही आत्मा के गुणों की रक्षा करते हैं। तो कहने का भाव इतना ही है कि गुरु महाराज के समक्ष कदापि कदापि किसी भी आचार्यों के प्रतिकूल आचरण करने वाला ना हो। उनके समीप 3.5 हाथ की मर्यादा पूर्वक उनके औरे में भी जाना है, प्रवेश करना है तो पहले आज्ञा लेनी है, और जब वो बुलाएं तो विनय पूर्वक जाना है। गुरु महाराज तहत आप क्या फरमाते हो? और गुरुजनों की आशातना कभी भी नहीं करनी, मन से, वाणी से, काया से। और आज तक के जीवन के अंदर, अपने जीवन के अंदर चेक योर सेल्फ,
अपने जीवन का विजुअलाइजेशन करें, रियलाइजेशन करें, अपने आप को देखें और जाने क्या मेरे मन वाणी काया के द्वारा कभी मैं उदय कर्म के वशीभूत हो गया, कभी मैं अभिमान के वशीभूत हो गया, मेरे द्वारा मेरे गुरुजनों की, मेरे माता पिता बड़े बुजुर्ग जनों की मेरे द्वारा कोई मन वाणी काया से या भावनाओं से उनके समक्ष या एकांत में, सबके समक्ष या एकांत के अंदर मेरे से कोई उनकी अविनय साधना तो नहीं हुई। यदि ऐसा कहीं नजर आता है तो तुरंत हृदय से क्या कर लेना, क्षमा याचना कर लेना, बारंबार क्षमा के भावों से भर जाना। गुरुदेव उदार हृदय वाले हैं, गुरुदेव तो क्षमा प्रधान है, गुरुदेव तो हमें तुरंत क्षमा प्रदान कर देंगे और हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। इसीलिए गुरुजनों के प्रतिकूल कभी भी व्यवहार नहीं करना, गुरुजनों के समीप रहना, अंजलिबद्ध होकर के रहना, प्रकर्ष भावों से भरे रहना, प्रीति से भरे रहना और अपने आप को विनय से भर करके गुरु महाराज के प्रत्येक वाक्य को अपने जीवन के अंदर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए धारण करते चले जाना। जो ऐसा करते हैं उन्हें यहाँ भी आनंद होता है और आगे भी आनंद होता है। जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।